फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्नर बाय दिव्या मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। अक्सर जो हमारे बच्चे होते हैं वो स्क्वायर रूट निकालने से थोड़ा सा घबराते हैं। कुछ स्क्वायर रूट्स तो हम लोग को बिल्कुल अच्छे से लर्न होते हैं, बट जब निकालने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा घबराते हैं। तो आज हम उस घबराहट को दूर करेंगे और आपको इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात जो आज मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वो है परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। आज की ट्रिक है इस कंडीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स तो सबको पता होते हैं ना, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लिख लिए हैं। ये हर बच्चे को लर्न होते हैं ऑलरेडी, तो बस इनके थ्रू हम आगे के जितने भी नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आज हमें वो सीखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप लोग अपने कॉपी पेन निकालो और हम साथ में सीखते हैं। ठीक, तो आओ बेटा, हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो हम सबसे पहले निकाल के दिखाएंगे। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो 3 डिजिट में मैंने पहली एक रैंडम डिजिट ले ली है परफेक्ट स्क्वायर का, वो है 389। तो अब इसमें जो हम पहला स्टेप हमें फॉलो करना है वो क्या होना चाहिए, हम इसकी करेंगे पहले पेयरिंग। तो पहला पेयर हम बनाएंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट से हम बढ़ते हुए पेयर्स बनाएंगे। तो पहली 2 डिजिट का पेयर बना लिया, फिर जो एक बची उसको अलग ले लिया। ठीक, पेयरिंग पीछे से करना शुरू करेंगे। तो पहला पेयर हमारा बना 89 का। ठीक, अब जो 89 की जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, दैट मींस जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है इसमें 9। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी इस सीरीज पे। अब जो हमने ये टेबल लिखी थी ना, अब इसमें हम देखेंगे 9 कहाँ कहाँ आता है। देखो कहाँ आता है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, और 9 कहाँ है, 9 कहाँ है 7 के स्क्वायर में आ रहा है 9। 49 में भी लास्ट में 9 आता है ना, तो एक 9 आया 3 के स्क्वायर में, एक 9 आया 7 के स्क्वायर में। यहाँ पे नोट कर लो, एक लिख लो 3, एक लिख लो 7। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब जो ये 3 है इससे हमारी पहली डिजिट निकल के आएगी। कैसे, अब जो ये 3 है ये हम इस टेबल में देखेंगे कि किन किन नंबर के बीच में 3 आता है। तो 3 किसके बीच में आएगा, 1 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो जब आप देख रहे हो 1 है और 4 है, तो जो छोटी डिजिट होगी उसको हम उतार लेंगे। तो छोटी डिजिट कौन सी है, 1। तो हमने 1 को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस 1 को इसकी आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 का आगे वाला नंबर क्या हुआ 2, तो 1 into 2 क्या हुआ 2। ठीक, इसको इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल के आया 2। अब इस 2 का क्या करना है, क्यों निकाला है आपने, तो बेटा इस 2 को हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे पास 3 और 7 2 डिजिट आई थी, इनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो हम कोई रैंडम तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, इसका भी कोई बेसिक फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, यानी 3 इस 2 से बड़ा है या छोटा है। 3 2 से बड़ा है, अगर 3 2 से बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर छोटा होता तो हम छोटा नंबर सिलेक्ट कर लेते। तो बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो हमने सिलेक्ट कर लिया 7, और 389 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया है आपके सामने 17। है ना, सिंपल सिंपल नहीं कहूंगी, लेकिन आज आपको ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आपको इसकी स्टेप्स याद हो जाएंगी कि किस किस स्टेप के बाद आंसर आता है, तो आपको डेफिनेटली ये इजी लगने लगेगा। अभी मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स और शेयर करूंगी, धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आप मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आएगा तो मैं और अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। ओके, तो बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 676 का। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग कर ली, पहला पेयर बन गया 7 और 6 का, और दूसरा पेयर
पेयर ने एक सिंगल डिजिट है तो हमने 6 को अलग लिख लिया। ठीक है, अब हम 76 में जो लास्ट वाला नंबर होगा वो हम इस टेबल में सर्च करेंगे कि कहाँ आता है। लास्ट नंबर क्या है? 6। तो 6 कहाँ आ रहा है? 6 एक तो आ रहा है आपका यहाँ और एक आ रहा है यहाँ, यानी 4 और 6। 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक और देती हूँ। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने एक नंबर निकाल लिया तो दूसरा नंबर आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। कैसे? आपके इन दोनों नंबर का जो टोटल है वो हमेशा 10 आता है। ठीक है, जैसे आपने 4 और 6 निकाला, 4 और 6 का टोटल कितना हुआ? 10। ऐसे अगर आप मान लो आपने 4 का ढूंढना है, 4 कहाँ आता है, तो 4 का होता है 4 होता है 2 में और 4 कहाँ आता है 8 में, तो 8 + 2 कितना हुआ? 10। इसी तरीके से आप कोई और डिजिट देख लो। जैसे सपोज मैंने 1 ढूंढना है तो 1 एक 1 में आता है और कहाँ आता है 9 में, तो इसका टोटल भी क्या हो गया? 10। ऐसे 6 और 4 का टोटल कितना हो गया? 10। तो ये बेसिक इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे थोड़ा सा और इजी हो जाए कि आपने एक नंबर ढूंढ लिया तो दूसरा नंबर आप अपने आप ही गैस कर सकते हो कि दूसरा नंबर क्या होगा। ओके, ठीक है जी, ये 2 नंबर निकल आए। अब नेक्स्ट क्या करना है? जो ये पहला वाला नंबर है, ठीक है, इसको ढूंढना है कि ये किन 2 नंबर के बीच में आता है। पॉइंट याद रखेंगे कि किन 2 डिजिट के बीच में ये नंबर आएगा। तो ये किसके बीच में आएगा? ये नंबर आएगा आपका 4 और 9 के बीच में। ठीक है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो छोटा वाला नंबर कौन सा हुआ? छोटा वाला नंबर लिखेंगे। छोटा वाला नंबर हुआ हमारा 2, तो हमने लिख लिया 2। अब हमें डिसाइड करना है कि सेकंड नंबर कौन सा आना चाहिए, 4 या 6। तो ये कैसे करेंगे? हम इस 2 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का आगे वाला नंबर क्या होता है? 3, तो ये क्या आया? 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है तो 6 और ये भी 6 है, दोनों नंबर 6 हैं। आपने पहले तो ये बताया था अगर वो उस डिजिट से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर, छोटा है तो छोटा वाला नंबर। लेकिन अगर दोनों डिजिट सेम निकलती हैं तो हम हमेशा पिक करेंगे बड़ा वाला नंबर। ठीक है, अगर दोनों डिजिट सेम निकलती हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली नंबर भी सेम निकलती है और यहाँ वाली नंबर भी सेम होता है, तो हम हमेशा बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 6। तो आपका आंसर निकल के आ गया कि 676 का स्क्वायर रूट है 26। समझ आया? कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकती हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें सिर्फ इसकी कंडीशंस या फिर जो आप कह लो कि पॉइंट्स याद रखने, स्टेप्स याद रखने कि किस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। हम फिर से एक और एग्जांपल आपको देते हैं, आपको थोड़ा सा और दिमाग में घुसेगा कि कौन कौन से स्टेप्स कहाँ कैसे कैसे यूज हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। अब बच्चा जी, हमने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो 841 है। ठीक है, 841 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, पेयर बनाना है, सिंपल। तो हमने पहला पेयर बनाया 4 और 1 का, दूसरा हमारा 8 अकेला बच गया, उसको हम अकेले रहने देते हैं। तो 41 निकला है। तो 41 का जो लास्ट नंबर है वो हम इस टेबल में सर्च करेंगे, कहाँ आता है? 1 1 1 1 आ गया एक 1 पे। तो दूसरा नंबर क्या होगा, गैस करो फटाफट। दोनों का टोटल होना चाहिए 10, तो दूसरा नंबर आ जाएगा 9। चेक कर लो, 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है ना। ठीक है, कितना समझ आ गया? ये 2 नंबर हमारे निकल के आ गए, इन्हें यहीं बैठा देते हैं अभी। अब आ जाते हैं हम इस डिजिट पे। आगे वाली डिजिट है हमारी 8। अब हमें ढूंढना है कि 8 किन 2 नंबर के बीच में आएगा। तो 8 किन 2 नंबर के बीच में आएगा? 4 और 9 के बीच में आएगा 8। ठीक है, 4 और 9, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 2। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2। पहली डिजिट हमारे पास आ गई है। अब हमें दूसरी डिजिट सर्च करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस 2 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? 2 into
3 क्या होता है 6। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला जो नंबर है 8, ये 6 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। डेफिनेटली जब नंबर बड़ा होगा तो हमें कौन सा चूज करना है? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला नंबर क्या है 9। तो हमने फटाफट से चूज कर लिया 9। आंसर आ गया 29। तो यानी 841 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया है वो है 29। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपकी कब लगती है? जब परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आप कोई लेते हो तो। ठीक है, जब स्क्वायर रूट आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना होता है तो। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने तो ये सारे 2 डिजिट नंबर बताए हैं, 3 डिजिट नंबर का क्या करना है? तो 3 डिजिट नंबर में भी आप यही सेम ट्रिक लगा सकते हो, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देते हैं तो हम ले लेते हैं 10609 का निकाल लेते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 की पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, 4 डिजिट होगा तो हम हमेशा 2 की बनाएंगे, फिर 2 की बनाएंगे। लेकिन जब ये 5 डिजिट है तो हमने क्या करा? एक पेयरिंग बनाई 2 की और एक कर दी ये पूरे 3 की। ठीक है, तो अलग हो गया 09 और इधर हो गया 106। ठीक है, अब हम 9 को देखेंगे। 9 कहाँ कहाँ आता है? सबसे पहले 9 निकला 3 पे और फिर 9 निकला 7 पे, टोटल 10 आना चाहिए। तो अगला निकल गया 7 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी? हम 106 देखेंगे कि किन दो नंबर के बीच में आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 10 के स्क्वायर तक लिखा है, तो 10 और 11 के बीच में 106 आ जाएगा। बट ऑब्वियसली बात है ना, तो छोटा वाला नंबर क्या होगा? 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक, ये नंबर निकल गया। अब हमें इन दो नंबर में से चूज करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो अब हम करेंगे 10 इंटू 11। 10 इंटू 11 क्या होता है बेटा? 110। 110। तो 106 जो है ये 110 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे। छोटा वाला नंबर था हमारा 3। तो 10609 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 103। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है। स्टेप्स आप लोग को समझ आ गए होंगे, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो, बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, ये ट्रिक समझ आई है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे जो बेल आइकन है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी कभी भी मैं कोई टिप या कोई भी ट्रिक आपके लिए लेके आती हूँ तो सबसे पहले वो आपको पता चले, आप सबसे पहले उस ट्रिक को सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।